बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहबाब। आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको हासिल हो सकें। कारून मूसा अलैहिस्सलाम, जिसका तौरात में नाम होरा है, का रिश्तेदार था और बज़ाहिर उसने आपका दीन भी कबूल कर लिया था। नमाज पढ़ता था, तौरात पढ़ता, लेकिन रियाकार और कमज़ोर अकीदे का इंसान था, मुकम्मल ईमान नहीं रखता था। आज की इस वीडियो में हम आपको कारून के बारे में ही बताएंगे और उसकी दौलत के हवाले से बताएंगे और उसकी ज़िंदगी के हवाले से वो मालूमात आपको बताएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होंगी। जैसा कि आपको पहले बताया कि कारून मूसा अलैहिस्सलाम, जिसका तौरात में नाम पूरा है, का रिश्तेदार था और बज़ाहिर उसने आपका दीन भी कबूल कर लिया था। वो नमाज पढ़ता था, तौरात पढ़ता, लेकिन रियाकार और कमज़ोर अकीदे का इंसान था, मुकम्मल ईमान नहीं रखता था। चाहता था कि लोग उससे खुश फहमी रखें ताकि उन्हें फ़रेब दे सके। कारून फसलों को पेशगी सस्ता खरीद लेता और बाद में उन्हें महंगे दामों फरोख्त करता था। मामलात में कम तोलता, धोखा और बेइंसाफी करता, सूद खाता और जितना हो सकता था लोगों पर जुल्म किया करता। इसी किस्म के कामों से बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ली थी और उसे हर चीज से ज्यादा अजीज रखता था। कारून खुदा परस्त न था बल्कि दौलत परस्त था। अपनी दौलत ऐशो इशरत में खर्च करता था। बहुत उम्दा महल बनाया और उसके दरो दीवार को सोने और मुख्तलिफ किस्म के जवाहिरात से मुज़य्यन किया। हत्ता कि अपने घोड़ों और ऊंटों को सोने और जवाहिरात से मुज़य्यन किया। कारून के पास सैकड़ों गुलाम और कनीजें थीं और उनके साथ बुरा सलूक करता और उन्हें मजबूर करता कि उसके सामने जमीन पर गिर पड़ें और इसके पांव को बोसा दें। बाज अक्लमंद मोमिन उसे नसीहत करते और कहते कि ए कारून, ये तमाम बाग और सरवत किस लिए, ये सब दौलत और माल किस लिए जखीरा कर रखा है? क्यों लोगों पर इतने जुल्म ढाते हो? खुदा को क्या जवाब दोगे? लोगों का हक क्यों पामाल करते हो? गरीबों और नादारों की क्यों मदद नहीं करते? नेक कामों में क्यों कदम नहीं बढ़ाते? कारून गुरूर तकब्बुर में जवाब देता कि किसी को इन बातों का हक नहीं पहुंचता, मैं अपनी दौलत खर्च करता हूँ। मोमिन इसे वाज करते और कहते कि इतनी बड़ी दौलत हलाल से इकट्ठी नहीं होती, और अगर तूने ना इंसाफी ना की होती और सूद ना खाया होता तो इतना बड़ा सरमाया ना रखता, बल्कि तू भी दूसरों की तरह होता और इनसे कोई खास फर्क न रखता। कारून जवाब में कहता, मैं दूसरों की तरह नहीं, मैं चालाक और मेहनती हूँ। मैंने काम किया है और दौलतमंद हुआ हूँ। दूसरे भी जाएं, काम करें, जहमत उठाएं ताकि वो भी दौलतमंद हो जाएं। मैं किस लिए गरीबों की मदद करूं? लेकिन मोमिन उसकी रहनुमाई के लिए फिर भी कहते कि तुम लोगों के हुकूक अदा नहीं करते जब ही इतने दौलतमंद हुए हो। अगर तुम मजदूरों का हक अदा करते तो इतने सरवतमंद न होते और वो इतने फकीर और खाली हाथ न होते। अब भी अगर चाहते हो कि सआदतमंद और आकबत बखैर हो जाओ तो अपनी दौलत को मखलूक खुदा की आसाइश और तरक्की में खर्च करो। दौलत का अंबार लगा लेना अच्छा नहीं। दौलत को उन रास्तों में कि जिसे खुदा पसंद करता है खर्च करो। लेकिन कारून मोमिनीन का मजाक उड़ाता और उनकी बातों पर हंसता और गुरूर और बेअतनाई से उन्हें कहता कि बेफायदा मुझे नसीहत न करो, मैं तुमसे बेहतर हूँ और अल्लाह पर ज्यादा ईमान रखता हूँ। जाओ अपना काम करो और अपनी फिक्र करो। एक दिन कारून ने बहुत उम्दा लिबास पहना और बहुत उम्दा घोड़े पर सवार हुआ और अपने महल से बाहर निकला। बहुत ज्यादा नौकर चाकर भी उसके साथ बाहर आए। लोग कारून की अजमत और शिकवा को देखने के लिए रास्ते में खड़े थे और इस कदर सोने और जवाहरात के देखने पर हसरत कर रहे थे। बाज नादान उसके सामने झुकते और जमीन पर गिर पड़ते और कहते, कितना खुश नसीब है कारून, कितनी दौलत का मालिक और कितनी सादत रखता है। खुशहाल कारून कितनी अच्छी जिंदगी गुजारता है, कितना सादतमंद और खुशबख्त है। काश हम भी कारून की तरह होते। लेकिन समझदार मोमिनीन का दिल उनकी लोगों की हालत पर जलता। वो उन्हें समझाते और कहते कि सादत और खुशबख्ती ज्यादा दौलत में नहीं हुआ करती, क्योंकि इसके सामने जमीन पर गिर पड़ते हो। एक जालिम इंसान का इतना एहतराम क्यों करते हो? वो एहतराम के लायक नहीं।
उसने ये सारी दौलत गिरां फरोशी और बेइंसाफी से कमाई है, वो सादतमंद नहीं। सादतमंद वो इंसान है जो खुदा पर वाकई ईमान रखता हो और अल्लाह की मखलूक की मदद करता हो और वो लोगों के हुकूक से तजावुज न करता हो। एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि दौलतमंदों से कहो कि वो ज़कात दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म दौलतमंदों को सुनाया और कारून को बेइत्तेलादी के दूसरों की तरह अपने माल की ज़कात दे। इससे कारून बहुत नाराज हुआ और सख्त लहजे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ज़कात क्या है? किस दलील से अपनी दौलत दूसरों को दूं? वो भी जाएं और काम करें और मेहनत करें ताकि दौलत कमाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़कात यानी इतनी बड़ी दौलत का एक हिस्सा गरीबों और नादारों को दे ताकि वो भी जिंदगी गुजार सकें। चूंकि तुम शहर में रहते हो और मुआशरे का एक हिस्सा हो और मुआशरे का फर्द भी हो और इनकी मदद से इतनी कसीर दौलत इकट्ठी की है, अगर वो तेरी मदद ना करते तो तू हरगिज इतनी दौलत ना कमाता। मसलन अगर तू बयाबां के वुस्त में तन्हा जिंदगी बसर करता तो हरगिज इतना बड़ा महल नहीं बना सकता था। वो फिर भी इस बात को न समझा। उसने कहा कि जो भी है ये माल और दौलत ये मेरी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि अगर उन लोगों की मदद हासिल न होती तो तू बाग आबाद नहीं कर सकता था। अगर वो तेरी मदद न करते तो तू हरगिज इतनी दौलत नहीं कमा सकता था। मसलन अगर बयाबां के वुस्त में तू तन्हा जिंदगी बसर करता तो हरगिज इतना बड़ा महल ना बना सकता, और महल ना बना सकता बाग आबाद ना कर सकता। ये दौलत जो तूने हासिल की है लोगों की मदद से हासिल की है, बस तेरी दौलत का कुछ हिस्सा भी इन्हें देना ही चाहिए। और अगर तू इन्हें नहीं दे रहा बल्कि इनके अपने हक और माल को ज़कात के नाम से इन्हें वापस कर रहा है। लेकिन कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दलील की तरफ तवज्जो न दी और कहा, है मूसा, ये कैसी बात है कि तुम कह रहे हो ज़कात क्या है? हमने बुरा काम किया है कि तुम पर ईमान ले आए हैं? क्या हमने गुनाह किया है कि नमाज पढ़ते हैं और अब आपको खिराज भी दें? यानी उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को, ज़कात वाली बात को खिराज का नाम दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून की तुंद रवि को बर्दाश्त किया और नरमी से उसे कहा कि ऐ कारून, ज़कात कोई मैं अपने लिए तो ले नहीं रहा हूँ, बल्कि इज्तिमाई खिदमात और गरीबों की मदद के लिए चाहता हूँ। ये अल्लाह का हुक्म है कि मालदार गरीबों और नादारों का हक अदा करें, यानी ज़कात दें, ताकि वो भी मोहताज और फ़कीर न रहें। अगर तू वाकई खुदा पर ईमान रखता और मुझे खुदा का पैगंबर मानता है तो फिर अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दे। अगर नमाज पढ़ता है तो ज़कात भी दे, क्योंकि नमाज बगैर ज़कात के फ़ायदेमंद नहीं है। तो रात का पढ़ना समझने और अमल करने के लिए है। लेकिन कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन की नसीहत और मौइज़ा की कोई परवाह न की, बल्कि उसके अलावा मोमिनीन को अजियत भी पहुंचाने लगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी करने लगा, यहाँ तक कि तोहमत लगाने से भी दरेग नहीं करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून की गुस्ताखी और सख्त दिली से बहुत नाराज हुए और आपका दिल टूटा और खुदावंद आलम से दरख्वास्त की कि इस हरीस और जालिम इंसान को इसके अमाल की सजा दे। अल्लाह के हुक्म से जमीन लर्जी और एक शदीद जलजला आया और एक लहजे में कारून का महल वीरान और जमीन बोस हो गया और कारून को कसर समेत यानी महल समेत जमीन निगल गई और इस हरीस के जुल्म का खात्मा कर दिया। कारून खाली हाथ रवाना हुआ ताकि वो अपने बुरे कामों की सजा को देखे और उसे अजाब दिया जाए कि आखिरत का अजाब सख्त और दायमी है। उस वक्त वो लोग जो कारून को सादतमंद समझते थे और उसकी दौलत की आरजू करते थे, अपनी गलती की तरफ मतवज्जे हुए और तौबा की और कहा कि कितनी बुरी आकबत और बुरा इंजाम है। ये कारून ने अपने माल को अपने हाथ से न दिया और खाली हाथ और गुनाहगार आखिरत की तरफ रवाना हुआ ताकि अपने किए का अजाब चखे। अब हमने समझा कि तन्हा माल और दौलत किसी को खुशबख्त नहीं होती, बल्कि खुशबख्ती खुदा पर ईमान और अल्लाह के अहकाम पर अमल करने में है। कोरा, जिसका दूसरा नाम कारून है, यहूदी किताबों बाइबल और तलमूद में कोरा आया है। इसका जिक्र तौरात की किताब गिनती बाब 16 में आया है। इसके नसब नामा से मालूम होता है कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के खानदान बनी लादी से और रिश्ता में हजरत मूसा के सगे चचा का लड़का था।
इसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून की इमामत और सियादत का बड़ा हसद था। इस वजह से उसने ये नारा बुलंद किया कि ख़ानदान के तमाम आदमी यकसा मुक़द्दस और दीनदार हैं, तो आखिर मूसा और हारून ही को क्या ऐसे सरखाब के पर लगे हैं कि वो कौम की इमामत और पेशवाई करें, दूसरों को यह हक हासिल क्यों नहीं। चुनाचे वो ख़ानदान के कुछ लोगों को मिलाकर हज़रत मूसा के खिलाफ बगावत के लिए उठ खड़ा हुआ तो रात के अल्फाज मुलायजा हों। और कूरा बिन अजहार बिन कनाहत बिन लादी ने बनी रोबन में से इलियाब के बेटों दातन और अबीराम और यलद के बेटे और दिन के साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया, और वो और बनी इसराइल में से 250 और अशखास जो जमात के सरदार और चीता और मशहूर आदमी थे हजरत मूसा के मुकाबले में उठे, और वो हजरत मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर कहने लगे, तुम्हारे बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमात का एक आदमी मुकद्दस है और खुदाबंद के बीच रहता है, सो तुम अपने आप को खुदाबंद की जमात से बड़ा क्यों कर ठहरा ले गए हो। इन तमाम तर बातों से यही मालूम होता है कि कारून सिर्फ और सिर्फ जुल्म सितम करने वाला ही शख्स था, और कारून वो शख्स था जिसने इस कदर माल इकट्ठा किया कि उसके माल ने उसे बहुत ज्यादा गुरूर में मुब्तला कर दिया। अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला से दरख्वास्त है कि ऐसा रिज्क अता न करे जो हमें गुरूर में मुब्तला कर दे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत का पैरोकार रखे और अपनी अताअत का पैरोकार रखे, ताकि तमाम की तमाम बातें, तमाम की तमाम ज़िंदगी और तमाम के तमाम हालात व वाक़यात सिर्फ एक ही नहज पर गुज़रते चले जाएं और उसकी अताअत में गुज़रते चले जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।